नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद भाई। आज हम बात करेंगे ड्रग्स। ड्रग्स वो है कि जिसने कई सारे ख़ानदान ख़त्म कर दिए, कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ छीन, कई नौजवानों को उस मोड़ पर लाया जहाँ से वो वापस भी नहीं आ सके। कई बुज़ुर्गों को हमने रोते हुए देखा है, कई ख़ानदानों को हमें बिखरते हुए देखा है। तो यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, कई सारे ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे धकेल भी दिया। सैकड़ों की तादाद में हुक्की पकड़ी गई, हीरोइन पकड़ा गया और ड्रग पेडलर्स जो है उनके ऊपर नकेल कसी गई। उनको कई बार समझाया गया इस कारोबार से आप बाज आ जाइए। जो बाज आया तो वो रह गया, जो बाज नहीं आया उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये इंसान की ज़िंदगी में नासूर बन के आ जाता, दीमक की तरह उसको खा जाता। ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए, कई सारे नकल मकानी भी कर गए क्योंकि उनका बच्चा इस गलत सोहबत में पड़ गया। पढ़ाई रोक दी गई ताकि इसका ये नशा छूट जाए, मगर कुछ हासिल नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे इकदाम किए गए, कई सारे रैलियाँ भी निकाली गई, कई सारे प्रोग्राम्स भी किए, नुक्कड़ नाटक भी किए गए, नौजवानों को समझाया भी गया। कई सारे तो उसमें बाज भी आ गए, कई सारे ठीक भी हो गए। गवर्नमेंट की तरफ से एक और फैसिलिटी दी गई है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जो कुलगाम में भी है। इस सेंटर में कई सारे ठीक हो गए। यहाँ के हमने डॉक्टर से भी एक बार बात की है, उनके आदाद शुमार के मुताबिक 140 के करीब यहाँ से नौजवानों को ठीक कर दिया गया, जो भी इस वक्त भी जारी है, जिस वक्त भी कई सारे नौजवानों की काउंसलिंग चल रही है। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव में इसी में नशे की लत में पड़ जाते हैं, मगर ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम है कि मुसीबत के साथ हम लड़ें। अगर कभी भी हमें कोई भी मुश्किल आ जाए, बेरोज़गारी हो, कोई भी परेशानी हो, मगर हम नशे से हमारा कोई भी समाधान नहीं है, उसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऊपर से हमारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है, हमारे ख़ानदान परेशान हो जाते, हमारे माँ बाप के कांधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे पे नज़र रखें। अगर वो नज़र नहीं रखेंगे तो कौन उसको नज़र रखेगा? पुलिस की जिम्मेदारी है कि पेडलर्स को सलाखों के पीछे धकेले। पुलिस अपना काम कर रही है, मगर और सर्च लाने की ज़रूरत है। कई सारे प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है कि जैसे नंबरदार है या सरपंच है या पंच है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो वहाँ पे किसी को इस नशे में पड़ा हुआ देखे तो वो जल्दी ज़िला इंतज़ामिया को उसका नाम दे या उसके माँ बाप के साथ रब्ता करे, ताकि वो किसी जगह उसको ले जाए जहाँ पे उसकी काउंसलिंग हो जाए, जहाँ पे उसको मेडिसिन दिया जाए, जिससे वो उस नशे से बाज आ जाए। तो नाज़रीन, हम आ गए हैं यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुलगाम में बनाया गया है, और उसमें कई सारे लोग अभी तक उनकी एंट्री भी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ बात इस वक्त मौजूद है डॉक्टर साहब, जो यहाँ की उनकी जो नशे में मुलविस अफराद है उनका इलाज करते हैं। तो कितने यहाँ पे अभी ज़हरी इलाज है और कितने यहाँ से अभी तक रिलीव किए गए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान में। तो हमें बताइए, ये जो यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर है, इसमें अभी तक कितने पेशेंट इंटर हुए हैं और कितने आप यहाँ से रिलीव किया? ये एक्चुअली हमारे टोटल 140 जो पेशेंट्स हैं अभी तक रिलीव हुए हैं, जिनको हमने ट्रीट किया है यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर में। प्रेजेंटली हमारे पास पेशेंट अभी एडमिट है। मोस्टली हम आईपीडी पेशेंट्स यहाँ पे रखते हैं और ओपीडी पे बेसिस पे भी आते हैं। तो टोटल 140 हमें अभी तक रिकवर हुए हैं। तो जो ये इनके पेरेंट्स हैं जो नशे में अभी तक नौजवान इसमें मुलविस हुए हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है उनका? सपोर्ट काफ़ी मिलता है। मोस्टली जो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट ही हमें ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से हम पेशेंट्स तक पहुंच पाते हैं। बाकी हमारे ORWs है या बाकी जो स्टाफ है, जो विलेज टू विलेज जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट्स को लाते हैं, पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं। ड्रग एडिक्टेड में ही बहुत टाइप के होते हैं, हीरोइन के होते हैं, मतलब चरस गांजा के होते हैं या बाकी चीज़ के होते हैं। तो सभी आते हैं हमारे मतलब इस सेंटर पे। इसके बावजूद जो कोई मेंटली अनसाउंड होगा वो भी आ सकता है यहाँ पे, वो भी ट्रीट हो सकता है।
यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो आपने यहाँ पे कैंपेन चलाया, क्या लगता है आपको कितनी फ़र्क पड़ गई उससे? बहुत फ़र्क पड़ गई है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो गया, बट अभी थैंक गॉड अभी अच्छा है, अभी अवेयरनेस अच्छी हुई है। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी अवेयरनेस है। अभी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये ड्रग एडिक्शन सेंटर है, बट कुलगाम जो है इसका जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है बहुत पुराना है, 1 ईयर से ऊपर हो गया है इसका। तो अभी मोस्टली जो हम ये देखते हैं कि जितना भी जितने भी पेशेंट्स आए तो वो बेटर रहे। हमारे यहाँ IPD जो सहूलियात है जो हम दे रहे हैं इनको, और जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं अच्छे से। 1 मंथ ट्रीटमेंट रहता है इनका या 2 मंथ ट्रीट रहता है, उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो मिनिमम हम 1 मंथ रखते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे रिहेबिलिटेट करें और अच्छे से फिर ठीक हो जाए। जो यहाँ से ठीक हो के जाता है, जिसको आप रिलीव यहाँ से करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो उससे पीछे हट जाता है या फिर उसमें फिर से एक बार फिर उसमें चला जाता है, नशे में चला? काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, बट कभी कभी कोई रिलैप्स हो सकता है, तो वो फिर से उनको फिर से स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो रिलैप्सेस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पेशेंट्स में मोस्टली रिलैप्स आता है। तो यहाँ पे बताइए कि नाज़रीन को जो यहाँ पे जिसको एडमिट किया जाता है, जिस भी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया जाता है, क्या उसको पैसे देने पड़ते हैं या उसको मुफ्त यहाँ पे इलाज किया जाता है? नहीं, टोटली फ्री ऑफ कास्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। नोडल ऑफिसर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैम है यहाँ की। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो अभी तक ये जो यहाँ से जो रिलीव हो गए हैं, तो उनके पेरेंट्स की तरफ से क्या आपको मशवरा मिलता है? हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मतलब सभी खुशी है कि मोस्टली जो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे हुए हैं ठीक हुए हैं। अपने अब नेक्स्ट जो भी है उनके जो अदर थिंग्स है वो उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ड्रग को छोड़ के, ड्रग से अब वो इन्वॉल्व नहीं है, तो खुश है, सब खुश है। ट्रीटमेंट से खुश है सभी, सबका पॉजिटिव रिस्पांस है। क्या ये जो आप यहाँ पे ये जो पेशेंट्स आते हैं, नशे वाले आते हैं, उनको आपको मेडिसिन इस्तेमाल करता है उनके लिए? बिल्कुल, उनको टैबलेट फॉर्म में हम देते हैं। जैसे कोई हीरोइन का होगा उसके लिए अलग सा ट्रीटमेंट है, कोई कैनाबीस का है जैसे चर्स गांजा का, उसका अलग है। अल्कोहल का कोई होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट लगभग इसके हिसाब से रहता है कि किस चीज़ की एडिक्शन है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट 15 डेज़ हम ट्रीटमेंट करते हैं टैबलेट फॉर्म से, फिर अनदर 15 डेज़ हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसा रहता है, तो उसी के हिसाब से फिर आगे हम उसका प्लान बनाते हैं डिस्चार्ज का या जो भी है उसके। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला, या जो यहाँ के लिए और कुछ करना चाहेंगे, आप कुछ कहेंगे गवर्नमेंट से कि ऐसा होना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो कि ये जो नशे वाले हैं उससे दूर हट जाए? गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है, DC साहब का सपोर्ट अच्छा है, पुलिस का सपोर्ट अच्छा है। बस अवेयरनेस का थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा कमी है। लोगों में ज़्यादा पता नहीं है इस ड्रग एडिक्शन सेंटर के बारे में, तो वही अवेयरनेस का थोड़ा हो जाए, मीडिया के थ्रू या और किसी थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या और किसी थ्रू, तो बस यही है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। यही डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी आए उनको हमने ठीक करके घर भेजा। उनके वालिदैन भी हमें शुक्रिया अदा करते हैं और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाया है, जहाँ पे कई नौजवान यहाँ पे ठीक हो गए। उनको टैबलेट्स के ज़रिए या बाकी मेडिसिन के ज़रिए हम उनको ठीक करते हैं। नाज़रीन, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है जो कि इनको जो भी नशे में मुलविस होता है उसको वो काउंसलिंग करते हैं। किस तरीके से काउंसलिंग है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका खैर मकदम है, आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे जो काम करते हैं, क्या काम है आपका? जी, मेरा नाम हुमैरा है। मैं यहाँ पे एज ए काउंसलर काम कर रही हूँ। तो काउंसलिंग का मेन ये जो पार्ट होता है हमारा कि पेशेंट को मोटिवेटेड रखना होता है, क्योंकि उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बना हुआ होता है जो उसके ऑलमोस्ट मैक्सिमम हम 6 मंथ्स का प्लान देते हैं और मिनिमम जो होता है वो 1 मंथ का प्लान होता है। तो उस चीज़ के लिए पेशेंट को फर्स्टली हमें मोटिवेट रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसके लिए एक प्लान होता है, दिन का एक शेड्यूल बनता है जिसमें उसके रिक्रिएशन का ख्याल रखा जाता है, उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग का ख्याल रखा जाता है, जिसमें उसका ADL आता है जिसको हम एक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का बोलते हैं, और उसके खाने पीने का, उसके रहने का, और उसकी जो ओवरऑल एक्टिविटी जहाँ पे होती है, क्योंकि वो एक वो एक इंसान है, हम उसको जानवरों की तरह कन्फाइंड एक रूम में नहीं रख सकते, तो उसको उस नॉर्मल लाइफ की तरह हमें लाना होता है। वो
हमारा एक प्लान होता है कि जो वो अपने एक रास्ते से भटका हुआ होता है तो उसको उस रास्ते पे फिर से हमें रेस्टोर करना होता है, तो उसके लिए एक प्लान होता है हमारा। तो काउंसलिंग में मेन हम एक इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है। फैमिली बेसिकली ये होता है कि फैमिलीज़ मोटिवेटेड नहीं होती है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती उतना इन बच्चों को। हमारे हिसाब से ये एक पेशेंट होता है, इसको एक बीमारी होती है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को मानते नहीं है कि ये एक बीमार है। तो हमारी मैसेज आपके माध्यम से हम अपने तरीके से एक मैसेज सबको देना चाहते हैं कि आप इनको ट्रीट कीजिए एज अ पेशेंट, क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे एज अ पेशेंट तभी जाके हम इनको ट्रीटमेंट के लिए फर्दर ला सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस नशे में मुलविस है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया है। यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे इनिशिएटिव उठाया है गवर्नमेंट ने, तो हम लोग को चाहिए कि इसका हम फ़ायदा उठाए। अगर हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में कोई भी बच्चा इस चीज़ में मुलविस है तो वो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट प्लान अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चेन बन जाती है। अगर हमारी सोसाइटी में एक बच्चा इस चीज़ में मुलविस हो जाता है तो ये सबको इसमें इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि एक बच्चा ये चीज़ कर रहा है, उसके साथ कोई और पीर भी होगा, उसका फ्रेंड होगा, वो उसको इन्वॉल्व करेगा, उससे वो दूसरे को इन्वॉल्व करेगा। एक चेन से बन जाती है। लेकिन अगर हम ये चेन वहीं पे ब्रेक करेंगे, एक पेशेंट को उसी टाइम पे हम ट्रीट करेंगे तो आगे जाके चेन नहीं फैलेगी। जो आपकी काउंसलिंग है, ये जो ड्रग एडिक्ट होता है कि क्या कितनी कामयाब हुई? कामयाब जितना भी हमारा रिकवरी रेट है, वो जितने भी हमने यहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं ऑलमोस्ट सब रिकवरी मेंटेन करें, क्योंकि हम उनका फॉलोअप कर रहे हैं। फॉलोअप उनका बेसिकली उनको मतलब 1 महीने में 2 बार सेंटर विजिट करना होता है, और हम लोग उनका कंटिन्यूसली होम विजिट करते हैं। ये फ़ोन कॉल्स पे उनका फॉलोअप होता है। क्या आप पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं कि इनको इनके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, तो किस तरीके से इससे पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल, हम पे ये हमारा मोटिव ही होता है कि फैमिली काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, जिसमें फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है कि हम लोग इस पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, घर का एनवायरनमेंट हम इसको कैसा देंगे ताकि ये रिलैप्स ना हो। रिलैप्स होने का खतरा होता है जब उसको कंडीशनल क्यूज़ मिलते हैं। कंडीशनल क्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली यही होता है कि फैमिली में वायलेंस फिर से हो गया, फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो गया, तो पेशेंट फिर से उसी चीज़ की तरफ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब मेंटेन करने के लिए मुझे फिर से अब उसी फेज़ में जाना हो। तो उस चीज़ के लिए हमें फैमिली को मोटिवेट करना होता है कि इसके लिए एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए आप घर में भी, ताकि ये रिलैप्स ना हो। तो जब ये वायलेंट हो जाए, एक पेरेंट के लिए क्या आप कहेंगे कि जब ये वायलेंट हो जाए, ये ड्रग जो होता है, अगर वो वायलेंट हो जाए तो किस तरीके का ट्रीट वो उसको घर में दिया जाए? बेसिकली उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजीज़ होती है जिसको हम एंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बोलते हैं। तो पेरेंट्स को जब वो सेशंस के लिए यहाँ आते हैं, अपने बच्चे से मिलने आते हैं, तो उस दौरान उनके साथ सेशंस होते हैं जिसमें उनको एंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, ताकि वो अपने बच्चे को और खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि उनका वो एंगर वो मैनेज कर पाए। तो आप मानते हैं कि एक काउंसलर जो काउंसलिंग करता है, जो उनको मेडिसिन दिया जाए, उससे ज़्यादा काम वही करेगा? बिल्कुल, मेडिकेशन के साथ साथ हम लोग को पेशेंट का ये भी देखना होता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रेसफुल होता है, उसके पास वो होती है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। शुक्रिया मैडम आपका। तो इन्होंने कहा कि ये जो ड्रग में मुलविस है, ये कोई खतरा नहीं है, ये एक पेशेंट है, इसको पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चे को, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा इसमें मुलविस है, तो यहाँ पे उसका नाम दर्ज करवाए। उसका नाम जो है वो सेगे राज रखा जाएगा, किसी के सामने वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक उसको ठीक किया जाएगा। समाज में ये बुरी आदत जो फैली हुई है, ये दीमक की तरह समाज को खाई जा रही है, नौजवान नस्ल को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे पे पूरी तरह से नज़र रखें। ड्रग एडिक्शन सेंटर में हमने एक पेशेंट से बात करने की कोशिश की, जो कि हमें बता रहा काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, जो कि ठीक हो के यहाँ से अब रुखसत होने को है। मगर इससे हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता है। तो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में ट्रीटमेंट आवेदन क्या चाय वाय सोरे यूजुअल विंस्टन से ट्रीटमेंट आवेदन तक का सर्टिफिकेट ना सको यूजुअल मिशन लाशो से कारण सो गोष्ट एक एक्चुअली तो वर्ड वन सर गोष्ट
کوتا ٹائم ہوتی تھی آخرت اس رات سوسی ٹریٹمنٹ اس کا باسان ونکس پن پان مال 200-300 400 آج میں رپیے 2 خرچ سر اچھا نشہ صبح سٲلِم مۄکلہِ یِم ڈاکٹر تِم آیہِ اَصٕل پٲٹھۍ تصویٖر ییٚتِچ باقٕے یُس زن میڈِسن تِم آیہِ اَصٕل پٲٹھۍ کانٛہہ پونٛسہٕ وول لوٚگ ژےٚ کُنہِ جایہِ ما دِژے کانٛہہ پونٛسہٕ وول وٕنیُس تام یِم زن باقٕے چھِ ییٚتہِ ژےٚ آسی وارن ایڈرس تہِ پَتہٕ کینٛہہ تِم ناو تہِ آسی پَتہ یِم زن اَتھ منٛز مُلوِث چھِ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یَژھان تِہنٛدِ خٲطرٕ مسیج تِم تہِ گژھن یور ییٚلہِ علاج کرناوان ییٚتہِ چھُ فرٛی علاج چلان تہٕ ژٕ گوٚوُکھ ٹھیٖک پاس بہٕ گوس سر بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ سر گیمہٕ ویمہٕ گِنٛدناوان سورُے کیرم بورڈ میچ والی بال چیس لوڈو تمام گیمہٕ سر بیٚیہِ راتھ کیُتھ تہِ نظر دِوان دۄہس 3 لٹہِ 4 لٹہِ راتھ کیُتھ تہِ اچھا پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُکھ اگر راتھ کیُتھ تہِ کانٛہہ پریشٲنی تَمہِ ساتہٕ تور کر دنٛدس ونٛدس کینٛہہ تہِ کانٛہہ تہِ علاج تہِ تو ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو یہاں پہ سینٹر لگایا گیا ہے اس کا بہت سارے فائدے ہیں جو بھی اس نشے میں ملوث ہے اس کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئے جو بھی اس کے وہ نشہ کرتا ہو جس میں بھی وہ پڑا ہوا ہو تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آ جائے اپنا نام درج کرے اس کا نام بھی سیگ راز رکھا جائے گا اور اس کو پوری طرح سے فری یہاں پہ کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی اور اس کو میڈیسن بھی فراہم کیا جائے گا اور جو بھی اس کی ضرورتیں ہوں گی وہ اس کو یہاں پہ فراہم کی جائے گی چاہے وہ کھیلنے کے حوالے سے ہو کھانے پینے کے حوالے سے ہو یا ادویات کے حوالے سے ہو ناظرین بیس أکِس سۭتۍ کرو أسۍ کتھ یُس زن ییٚتہِ کۄلگامہِ کُن روزان وول چھُ ییٚمِس زن غلام حسن مسکیٖن ناو پٲٹھۍ زاننہٕ اوس أمِس سۭتۍ کرو کتھ یُس زن یہِ نشہٕ چھُ یِم زن کٔشیٖرِ منٛز نال وولمُت چھُ خاص کر کۄلگٲمِس کُن اگر أسۍ نظر کرو کۄلگٲمِس منٛز تہِ چھِ واریاہ نوجوان یِم زن اَتھ منٛز فوت تہِ گٔے یِہِنٛدۍ گرٕ اُجاڑ تہِ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ کرو واریاہ وٕنکیٚس تام کیمپین آیہِ سرکار کہِ طرفہٕ چلاونہٕ واریاہ آیہِ یِم زن ڈرگ پِڈلٲرٕس چھِ تِم آیہِ یہِ ہسا تھانن منٛز تہِ بنٛد تھاونہٕ مگر وٕنیُس تام واریاہ قوبوٗ کرنہٕ پتہٕ تہِ یوٗتاہ وٕنیُس تام کوٚر محنت کٔر ییٚتہِ اوس واریاہ محنت تِہنٛز ضروٗرت غلام حسن سۭتۍ کرو أتھۍ بارس منٛز کتھ یہِ نشہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یتھ سماجس منٛز یہِ کوٗتاہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنمُت أمۍ تہِ کٔرۍ واریاہن جایَن تِم نُکڑ ناٹک کٔرۍ یُس زن اَسہِ ڈرگسس مُتعلق أمۍ زانکٲری لُکن دِژ یہِ ڈرگس کوٗتاہ بربٲدی چھُ تہٕ غلام حسن تُہُنٛد چھُ خٲر مقدم گُلستانس منٛز تُہۍ ؤنۍتو یُس زن یہِ ڈرگس چھُ وٕنکیٚنس نوجوان کرنہٕ اَمہِ سۭتۍ کۭژاہ بربٲدی چھِ سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاص کر کۄلگٲمسٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ فُل کٔشیٖرِ منٛز تمام آل اِنڈیاہس منٛز یِم تہِ یہِ نشہٕ چھِ کران یہِ چھُ گۄڈَے اَمہِ سۭتۍ گۄڈنِچ اَسہِ زندگی ختم گژھان اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ عزت روزان نہ کانٛہہ گرس منٛز کانٛہہ ماحول لۄکُٹ ٲسۍتن یا بوٚڑ ٲسۍتن لۄکٕٹ بوے ٲسۍتن بیٚنہِ ٲسۍتن بُزرٕگ ٲسۍتن خاص کر اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ تکلیٖف اَمہِ سۭتۍ گوٚو تِم مُشکلات پٲدٕ ییٚتہِ کہِ وٕنکیٚس چھُنہٕ نیٚچوٗ مٲلۍ سُنٛد مول چھُنہٕ نیٚچوٗ سُنٛد کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ سپدے بربٲدی اَمے سۭتۍ گٔے تِم پرٛابلِم گرس منٛز کٔرٕکھ ژوٗرٕ کانٛہہ چیٖز نیوٗکھ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ کُنُکھ یِمو اوٚن یِم ڈرٛگٕز یِم دوا یِم چھِ وٕنکیٚس تُہۍ وٕچھو وٕنکیٚس پارکن منٛز وٕچھو باقین جاین منٛز وٕچھو پہلگامن یا باقین یِم تہِ وٕنکیٚس کُنہِ جایہِ شُرۍ چھِ گژھان راتھٕے اوترٕ تہِ وٕچھو تۄہہِ کۭتیاہ موٗدۍ یَتھ پٔتمٮ۪ن 4-5 ؤرین منٛز کۭژاہ لاجہِ حالانکہِ تِم چھِ سٲنی بچہِ أسۍ چھِ تمام عوامس خاص کر کۄلگٲمۍ کِس یا کُن جموں کشمیٖرس پُرزور أپیٖل کران برایے مہربٲنی کٔرِتھ یہِ کٔرۍتو بنٛد اَمہِ اَتھ دیُت پُلیٖسن تہِ اَسہِ مدد ییٚتہِ ایس پی صٲبن دیُت مدد پُلیٖسن دیُت مدد باقٕیو مُنسپلٹی ہِنٛدِ طرفہٕ یا باقٕے کمیٖٹی مےٚ تہِ ووٚن ڈراما کہِ اینگلہٕ یہِ تمام لُکن واتنٲو اَسہِ اِنفارمیشن مگر أسۍ چھِ وٕنکیٚس تہِ ییٚمہِ تُہنٛدِ چنلہِ کہِ وساتہٕ یۄس تۄہہِ وٕنکیٚس گُلستان چھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار تُہۍ چھِو تمام گامن منٛز اَسہِ نِش واتان أسۍ چھِ شُکر گُزار تُہُنٛد تہِ مگر بہٕ چھُس یِمن لُکن ونان خاص کر کۄلگامہِ کٮ۪ن چھُس بہٕ ونان برایے مہربٲنی کہِ زِٹھٮ۪ن تہِ چھُس بہٕ ونان یِم اتھ ذمہٕ دار چھِ اَمِکۍ خاص کر مٲلۍ چھِ یا یِمن ماجہِ چھِ یِمن بٲے چھِ بہٕ چھُس پُرزور تِمن أپیٖل کران برایے مہر تِم تھاوُن اَمیُک خیال تِم دِن گرن منٛز اوٚنٛد پوٚک نظر تِم وٕچھن کتٮ۪ن چھُ یہِ گژھان تِم دِن اَمہِ خٲطرٕ مدد پُلیٖس چھُ ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ بیٛاکھ تہِ اَمہِ خٲطرٕ اکھ ہاسپِٹل بنومُت تَمہِ خٲطرٕ تہِ واتن تِم تِمن نِش ونن تِمن کتٮ۪ن کتھ کۄس چھِ گژھان یہِ پرابلِمن باقٕے وسلام یوٗت وَنُن تہِ چھُ یی زِ اگر اَتھ ڈرٛگسَس مُتعلِق یُس زَن وٕنکیٚنَس تامَتھ واریاہ کیمپین آیہِ چلان مگر وٕنہِ تہِ گوٚو نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ قابوٗ کینٛہہ أسۍ ہسا چھِ ایڈمنسٹریشن شُکُر گُزار زِ تِمو لوگ کۄلگٲمِس منٛز بنوو تِمو اکھ ڈرٛگ ایڈِکشن سینٹر یَتھ منٛز زَن واریاہ بچہِ تِمن زَن کاؤنسلنگ دِوان چھِ کرنہٕ تو ناظرین ایک اور سے ہم بات کریں گے جو میڈیسن بیچتا ہے دوا سا جہاں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ان کو وہ دوائی بیچتے ہیں تو یہ جو نشہ ہے ڈرگس
इन दवाइयों में भी ये नशे ढूंढते हैं। क्या क्या परेशानी आ जाती है उनको क्यों नहीं दे सकते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करें। ये जो नशा है किस तरह से दीमक की तरह जहाँ पे नौजवानों को कुरेद रहा है, वही कई खानदान इससे खाली भी कर दिए। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये ड्रग्स के मुताबिक हमें क्या कहते हैं। जी आपका खैर मकदम मोहम्मद चैनल में जाल साहब हमें बताइए कि आप एक दवासाज भी और साथ ही आप यहाँ पे जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी आप हाल ही में बने हुए हैं, तो इस ड्रग्स के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल गुलिस्तान का और हामिद साहब आपका कि मैं आपको कदर की निगाह से देखता हूँ कि बहरहाल आप इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब भी मौजूद थे और हमारे ड्रग कस्टमर डिवीज़न की निगहत जबीन साहिबा थे, ड्रग अफसरान साहिबा थे और हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के कमिश्नर हैं और व्यापारी हैं दवा साजों के, उन्होंने उसमें शिरकत की। मकसद यही था कि हर तबके, हम इसी समाज के सब लोग जुड़े हुए हैं, हम हर एक पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एक हर जो भी यहाँ पर है, हमें एक जिम्मेदारी है कि इस नशे से अपनी नौजवान नस्ल को दूर करें। देखिए जो भी छोटे बच्चे हैं, इसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, हमें उनके हरकत सुकूनत पर नज़र रखनी है। खासकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात, ये एक ऐसी उम्र है इन पर खास ख्याल रखना है। अब तो नशा सिर्फ दवाई नहीं है, आपने हाल ही में देखा होगा पॉपी सिट्रा भी है, और ये तो बदकिस्मती का आलम ऐसा है कि सुनने में आया है कि बूट पॉलिश भी एक नशा बन गया है। देखिए जहाँ तक बात है हमारे अद्वियात का, हमारे पास एक ख़ास सर्कुलर है जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल M1। गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया है कि अगर कोई भी दवासाज कोई दवाई बेचता है, खासकर NRX हम इसको बोलते हैं, जो कि नशा के तौर पर पहले इस्तेमाल हुआ करता था, हो सकता था हो गया होगा क्योंकि हम इसी समाज के लोग हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया। हम इसके मशकूर हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने ड्रग अफसरान साहिबान के। एक दवाई का हिसाब लेना है। सपोज़ मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, मैं दवाई देता हूँ, दवाई NRX ड्रग में आता है, मैं जिसको देता हूँ उसका बिल्कुल जो भी एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर वो मुझे अपने लैपटॉप में रखना है और मुझे हिसाब देना है अपने डिपार्टमेंट को, मैंने किसको ये दवाई दी है, डॉक्टर साहब ने किसने लिखी थी, आज का दिन का प्रिस्क्रिप्शन था या कल का। देखिए सपोज़ आप आते हैं मेरे पास, दवाई आते हैं लेते हैं, ये आज का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आप कल भी लेंगे इसी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा एक सर्कुलर है जो प्रिस्क्रिप्शन आपको हॉस्पिटल से आते हैं, आप उसी पर दवाई दे सकते हैं। इससे भी बहुत रोकथाम हो सकती है और हर समाज के फर्द पर ये जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। और इसमें गवर्नमेंट ने साफ कहा है इसमें बहुत सख्त कवानीन है, हमें कवानीन का एहतराम करना है और गवर्नमेंट इसमें बहुत हरकत में आ चुकी है। खासकर मैं अपने ज़िला कुलगाम की बात करूँगा, जहाँ पर आप बारहा सिर्फ ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब इसी के पीछे लगे हुए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग इनके साथ हैं, हर तबके को इसके साथ आना है। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आइए, बिल्कुल हम भी इसी समाज के समाज के बंदे हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, हम सबको मिलजुल कर ये काम करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी से, कैंसर का नाम है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है ये। अगर किसी बच्चे को ये बीमारी लग जाती है नशा करने की, वो ख़ानदानी तबाह हो जाता है। तो ये इस्लामी तौर भी गुनाह है, कानून भी सख्त है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं इमाम साहिबान से गुजारिश करता हूँ मस्जिदों में इसका बार बार ऐलान किया जाए, और जो भी जिस पे भी ये आपको शक होगा कि ये नशे से वाबस्ता है, चाहे वो दवासाज ही क्यों ना हो, हालांकि दवासाज तो अभी मुलवस नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने डिपार्टमेंट को, अपने दवासाजों को, इसमें मुलवस नहीं है, मैं बिल्कुल वसूख के साथ, अगर हो सकता है होगा तो आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए और ये कैंसर को हमेशा के लिए खत्म। जी नाज़रीन, कई सारे लोगों से हमने बात की, डॉक्टरों से हमने बात की, काउंसलर से हमने बात की, तो पेशेंट से भी हमने बात की। यही लग रहा है कि समाज सुधरने का नाम तो ले रहा है, मगर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। काबिल जिक्र बात है कि कई ड्रग पेडलर जो पकड़े गए उनमें खवातीन भी शामिल हैं। बहुत ही शर्म की बात। खवातीन जहां चाहती है कि मेरा बच्चा इसमें मुलविस ना पाया जाए, मगर जब वो खुद बेचेगी वो कैसे तवक्का रख सकती है कि मेरा बच्चा इसमें मुलविस नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी का अमल है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है जो किसी नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, वो हम समाज को दे रहे हैं, हम कैसे तवक्का रख सकते हैं कि हमारा बच्चा तबाह नहीं होगा। इस गलतफहमी से हमें दूर निकलना होगा, तभी हम
समाज सुधार सकते हैं। ड्रग जो कि ज़िला कुलगाम में भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, नौजवान कई नौजवान इसमें मर भी गए, कई खानदान खाली भी हो गए, अभी भी वो उसी गम में मुब्तला है। मेरी आपसे रहेगी राय और सभी मिलकर हम इसका कला कमा करने के लिए आगे आ जाए, तभी ये समाज नशा मुक्त हो सकता है। गवर्नमेंट के चलाए गए प्रोग्राम से ऐसा अमल तभी होगा जब हम उसका साथ दे देंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा इसमें मुलविस है तो उसका नाम लिख लीजिए। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंटर बनाया है जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो कुलगाम में कायम है, उसके साथ आप रब्ता कीजिए। वहाँ पे उसको मुफ्त सारा इलाज किया जाएगा, कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे पेरेंट्स को हमने देखा जो कि चंडीगढ़ का रुख करते हैं कि हम अपने बच्चे को वहाँ पे डाल देंगे, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुलगाम में भी ये खुल गया है जहाँ पे कई सारे बच्चे अभी तक ठीक भी हो गए। तो अगर आप और हम मिलकर ये काम करेंगे, नशा मुक्त इस कुलगाम को बनाएंगे, ज़िला कुलगाम या पूरे भारत को बनाएंगे या पूरे वादी कश्मीर को बनाएंगे, तब हमें मिलकर काम करना होगा, अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी और तभी ये मुमकिन है। आज के शुमारे में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।